दिन भर क्या कुछ हुआ है लोकसभा में अभी तक। सुबह 12 बजे जिस समय ये बिल पेश किया गया वो आप देखिए। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। बैठिए आप। वक्त प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए, आप लोग बताइए। मेजॉरिटी बोल के फैसला वे करा लिया, संविधान के खिलाफ काम कर दिया। इस सरकार की नीयत मुसलमानों के लिए बहुत खराब है। हमारे उलमा जो हैं, हमारे जो गाइडलाइन देने वाले हैं, हमारे मुस्लिम फसला बोर्ड है, हमारा शरिया है, इनका कहना है कि हमारे लिए नुकसानदेह है, हम इसका विरोध करेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोकसभा में बहस जारी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी शुरुआत तो कांग्रेस के गौरव गोगोई ने उनके बयान पर न सिर्फ जवाब दिया बल्कि कई सवाल भी खड़े किए। संसद में एनडीए और विपक्ष स्पष्ट रूप से एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं और दरअसल ये मुद्दा ही कुछ ऐसा है कि आज गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं और ये हमारी रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था, एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। और लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल आखिरकार पेश कर दिया गया। दोपहर 12 बजे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया और अगले 8 घंटे तक इस पर चर्चा जारी रहने वाली है। लेकिन कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने रिजिजू पर सीधे सीधे झूठ बोलने के आरोप लगा दिए। जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए। पूछा कि ये कैसी उम्मीद है, समझ ही नहीं आया और आरोप लगाया कि ये बिल नाकामी का एक पर्दा है। ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। अखिलेश यादव 2 कदम आगे बढ़े और अपने भाषण में श्री राम और हनुमान का भी नाम लिया। सवाल आखिर सियासी विरोध का जो ठहरा। एक बार फैजाबाद अयोध्या में एक कार्यक्रम था, उसमें बड़ी तैयारी की गई थी। भगवान श्री राम बनकर के कोई आ गया, लक्ष्मण बनकर के कोई आ गया, मां सीता भी बनकर के कोई आ गया, हनुमान जी और भगवान हनुमान भी बनकर के कोई आ गया। लेकिन जब लखनऊ से वो हेलीकॉप्टर उड़ा और अयोध्या पहुंचा तो सब लोग थे, लेकिन उसमें हनुमान नहीं थे। हनुमान इसलिए नहीं थे, शायद उनकी जात या धर्म कुछ और था। बीजेपी की ओर से सांसद रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि वक्फ कोई धार्मिक संस्था नहीं है। उन्होंने वक्फ बिल का विरोध करने वालों पर बड़ा प्रहार किया। वक्फ संशोधन बिल का विरोध संसद के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी हो रहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी ने पिछले 10 सालों में जो कार्रवाई शुरू की है, ये उसी का एक हिस्सा भर है। माता वैष्णो देवी बोर्ड है, हमारे पास श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ जी यात्रा बोर्ड है, तो उसमें तो कोई मुसलमान नहीं है, उसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करे। मुल्क के अंदर भी बहुत सारे जो हैं हिंदू मंदिरों को लेके बोर्ड हैं, गुरुद्वारा बोर्ड्स हैं। तो मुझे नहीं समझ आता ये मुसलमानों के पीछे
ही क्यों पड़े हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो नफरत है, ये जो नफरत की राजनीति करते हैं, उसी का हिस्सा है। फिलहाल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा जारी है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ संशोधन बिल के मुताबिक गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के सीईओ बन सकते हैं। सर्वेक्षण का जिम्मा कलेक्टर या मजिस्ट्रेट को मिलेगा। विवादित संपत्ति का कलेक्टर का फैसला ही फाइनल होगा। अब ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं होगा। सरकारी संपत्ति पर दावे का अधिकार खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। 6 महीने के अंदर केंद्रीय डेटाबेस में अपलोड जरूरी होगा। राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों का प्रावधान है। संपत्ति का दावा करने के लिए दस्तावेजी सबूत जरूरी होंगे। वक्फ काउंसिल में मुस्लिम एमपी की जगह 2 महिलाएं शामिल होंगी और इसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का भी अधिकार मिलेगा। जानकारों का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास होकर रहेगा, क्योंकि बीजेपी के साथ उसके सहयोगी दल मजबूती के साथ खड़े हैं। पवन कल्याण की पार्टी से लेकर आरएलडी तक अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर चुकी है। हाँ, ये बात और है कि अभी लोकसभा में इस बिल पर बवाल बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। वक्फ बिल पर सदन में जहां एक तरफ चर्चा जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इसके लिए सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ने की तैयारी चल रही है। शाहीन बाग की याद दिलाई जा रही है। सरकार की ये दोहरी चुनौती होगी। केवल सदन में ही नहीं बल्कि सड़क पर भी वक्फ बिल के खिलाफ दलीलें दी जाएंगी। कोर्ट में भी सरकार को इसका बचाव करना होगा। वक्फ बिल पास तो जंग की होगी शुरुआत। बिल असंवैधानिक, चलाएंगे पूरे देश में अभियान। उसूलों पर वार, एनडीए के सहयोगियों पर सवाल। सेकुलरिज्म का चोला, अंदर से है सब खोखला। वक्फ बिल पर सदन में चर्चा जारी है। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहसबाजी हो रही है। बयानवीरों के सियासी तरकश से जितने भी तीर हैं, उन्हें एक एक करके छोड़ा जा रहा है। अपने तर्कों को दूसरों से बेहतर साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां एक तरफ संसद में वक्फ बिल पर संग्राम जारी है, तो दूसरी तरफ बिल पर संसद के बाहर भी एक लड़ाई लड़ने की तैयारी है। सड़क से लेकर कोर्ट तक जाने की धमकी दी जा रही है। शाहीन बाग की याद दिलाई जा रही है, जिसकी वानगी सदन में बिल रखने से पहले ही दिखाई दी। जब वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश होने से पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मौजूदा वक्फ कानून में मंसूबाबंद तब्दीलियों पर सख्त एतराज किया। एक बहुत प्लानिंग के साथ में ये अमेंडमेंट लाया गया है। जेपीसी ने मुताद्दिद गैर मुताल्लिक अफराद को भी तलब किया, जबकि वो इर्रेलिवेंट है एक तरीके से, और उन्होंने जो मौजूदा तब्दीलियों की हिमायत की है उनको सपोर्ट किया एक तरीके से। बिलाखिर जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की। इस बिल में बराए नाम नजरसानी की गई। जहाँ तक ताल्लुक है हमारी कम्युनिटी का, उसमें 5 करोड़ के लगभग ईमेल जो इसके अगेंस्ट में थे। उसके अलावा जो भी एतराज़ात मुख्तलिफ शहरों के अंदर ऑब्जेक्शन लोगों ने पेश किए। इस दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह चेतावनी दी कि अगर सदन में उनकी नहीं सुनी गई तो ये जंग की शुरुआत होगी। अगर ये बिल हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद मंजूर हो जाता है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो हमारे लिए ये एंड नहीं है, ये खात्मा नहीं है, बल्कि हमारी जंग की, हमारे आंदोलन की यहाँ से शुरुआत होगी। हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के खिलाफ। ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर रहा है, ये बिल कम्युनल एजेंडे के तहत लाया गया है। दरअसल एनडीए के सहयोगियों से मुस्लिम संगठनों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन बीजेपी ने अपने रणनीतिक कौशल से सभी को अपने पाले में कर लिया, जिससे मुस्लिम लॉ बोर्ड ने एनडीए के सहयोगियों के उसूलों पर सवाल खड़े किए। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे यहाँ अब उसूल और आइडियोलॉजी की कोई हैसियत नहीं रही है। सेकुलरिज्म का लिबादा लोग ओढ़ लेते हैं, लेकिन वो अपने स्वभाव में सेकुलर नहीं होते हैं। वो ये बताते हैं कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करना चाहते हैं, लेकिन वो अनडेमोक्रेटिक होते हैं। आप मुझे बताइए कि ये बिल, इसके अंदर कौन सी चीज़ ऐसी है जो इस बिल को
एक्सेप्टेबल बनाती है। ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है। हम देखते हैं कि दूसरे धर्मों के इंडाउमेंट को वो सब प्रोविजन हासिल है जो वक्फ बोर्ड को हासिल है। आप वक्फ बोर्ड से वक्फ एक्ट से वो सब चीज़ों को निकाल रहे हैं, बाकी लोगों को दे रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है। दूसरी बात ये कि कम्युनल एजेंडे के तहत लाया एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं, इसका मतलब वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है। वो पार्टी जो है यानी वो पार्टी अनडेमोक्रेटिक तरीके से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो उनके निजी स्वार्थ हो सकते हैं, उनके पॉलिटिकल स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल हम इसको ये देखेंगे कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लाइन ली है, तो जाहिर बात है कि वो मुसलमानों का अब वोट नहीं पा सकेंगे। इतना ही नहीं बल्कि अगर सदन में बिल पास हो गया तो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी। एक प्रोसेस है कि कोई भी मसला होता है उसको पार्लियामेंट में लाया जाता है और जाहिर सी बात है जिसकी मेजॉरिटी होती है उसके तहत बिल पास होता है या मंजूर होता है या नामंजूर होता है। तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो उसी के तहत ये बिल लाया जा रहा है। अगर खुदा न खास्ता ये लोकसभा से पास हो जाता है तो अभी राज्यसभा के दरवाजे खुले हैं, और अगर राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता हम लोगों के लिए खुला हुआ है। लिहाजा हर तरीके से अमन कायम रखें और मुल्क की इंतजामिया पर और मुल्क के पार्लियामेंट पर पूरा भरोसा रखें। वक्फ बिल पर शाहीन बाग की भी धमकी दी जा रही है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर AIMIM नेता शोएब जमई ने देश में आंदोलन करने की धमकी दी। हालांकि जी न्यूज से बातचीत में वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट वाले बयान से बचते दिखे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कोई धमकी है? ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जब लोकतंत्र के अंदर जनता की बातों को नजरअंदाज करके, किसी वर्ग की बातों को नजरअंदाज करके अगर उसके खिलाफ कोई बिल लाया जा रहा है जिससे उस बात का खतरा है कि उसके धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाया जाएगा या फिर कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत कोई विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर लोकतंत्र के अंदर विरोध दर्ज कराना एक माध्यम है और आंदोलन उसका रास्ता है। मुस्लिम संगठनों के तेवर और कलेवर से यही लगता है कि फिलहाल वक्फ की लड़ाई अभी तो थमने वाली नहीं है। इस पर अभी और ज्यादा विवाद बढ़ेगा, प्रदर्शन वाली बगावत होगी, कोर्ट में दलीलें दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।